हमने देखा कि कैसे मेष राशि की प्रचंड अग्नि में शनि देव ने स्वेच्छा से अपनी शक्तियां त्याग दी और नीच अवस्था को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब न्याय का देवता ही शक्तिहीन हो जाए तो क्या सृष्टि सुरक्षित रह सकती है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। शनिदेव मेष राशि के उस भयंकर ताप में अत्यंत दुर्बल और शांत बैठे थे। उनका कालदंड प्रभावहीन था। ये देखकर पाताल लोक और अंतरिक्ष के सभी असुर और पापी जीव प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि अब उनके कर्मों का हिसाब करने वाला कोई नहीं बचा। ब्रह्मांड में अचानक अन्याय, युद्ध और विनाश बढ़ने लगा। मंगल देव जो नवग्रहों के सेनापति हैं, उन्हें यह देखकर अत्यंत पीड़ा हुई। मंगल का कार्य ब्रह्मांड की रक्षा करना है, पापियों को बढ़ावा देना नहीं। मंगल देव समझ गए कि शनिदेव ने अपनी नीच अवस्था से यह सिद्ध कर दिया है कि यदि न्याय दुर्बल होगा तो शक्ति केवल विनाश लाएगी। मंगल देव अपने प्रचंड अग्नि रथ पर सवार होकर वापस मेष राशि में शनिदेव के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि शनिदेव अभी भी उसी वैराग्य और दुर्बलता में स्थित हैं। मंगल देव ने अपना भाला नीचे कर दिया और अत्यंत सम्मानपूर्वक गर्जना की, हे सूर्यपुत्र, मुझे क्षमा करें। मेरा अहंकार ये भूल गया था कि न्याय के बिना पराक्रम अंधा है। संसार को तुम्हारे इस वैराग्य से अधिक तुम्हारे कालदंड की आवश्यकता है। मैं तुम्हें इस दुर्बलता में नहीं देख सकता। शनिदेव ने अत्यंत धीमी आवाज में कहा, हे सेनापति, ये मेष तुम्हारी राशि है। यहां का नियम मैं नहीं बदल सकता। तब मंगल देव ने ब्रह्मांड का वो ऐतिहासिक निर्णय लिया जिसने ज्योतिष शास्त्र की नींव पलट दी। मंगल देव ने अपनी संपूर्ण उच्च ऊर्जा और केंद्र शक्ति को जागृत किया और उसे साक्षात शनिदेव के भीतर प्रवाहित कर दिया। मंगल देव ने उद्घोष किया, यदि ये मेरा साम्राज्य है तो मैं इस राशि के स्वामी के रूप में तुम्हें अपनी संपूर्ण शक्ति सौंपता हूं। आज से जब भी तुम किसी की जन्म कुंडली में नीच यानी दुर्बल अवस्था में होगे और यदि मैं वहां बलवान होकर तुम्हारे साथ आ गया या तुम पर दृष्टि डाल दी तो तुम्हारी वो दुर्बलता त्रिलोक की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। ज्योतिष के सर्वोच्च ग्रंथ बृहद पराशर होरा शास्त्र में इसी खगोलीय चमत्कार को नीच भंग राजयोग कहा गया है। जैसे ही मंगल देव की ऊर्जा शनिदेव में समाहित हुई, शनिदेव का वो अंधकारमय रूप स्वर्ण और नीलम की अकल्पनीय आभा में चमकने लगा। उनका कालदंड पहले से भी करोड़ों गुना अधिक शक्तिशाली हो गया। शनिदेव दुर्बलता की राख से एक अजेय सम्राट की भांति उठ खड़े हुए। शनिदेव ने मंगल को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे भूमिपुत्र, तुमने मेरे नीचत्व का भंग किया है। ये नीच भंग राजयोग जिस भी मनुष्य की कुंडली में बनेगा, वो अपने जीवन में कितनी भी बड़ी दरिद्रता, दुर्बलता या संकट में क्यों न गिरे, वो अंततः एक सम्राट की तरह उठ खड़ा होगा और दुनिया पर राज करेगा। इस प्रकार शनि और मंगल का ये अंतिम महायुद्ध शत्रुता में नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली राजयोग के निर्माण के साथ संपन्न हुआ।